हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बेसिस को देखेंगे, अर्थात किस तरह से क्षारकों को बनाने की विधियां हैं उस चीज़ को देखेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बेसिस क्या होते हैं और उनके क्या क्या टाइप्स हैं उस चीज़ को कवर किया था। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके बनाने की विधियों को देखते हैं। सबसे पहली विधि के रूप में हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर मेटल का ऑक्साइड हम लोग लेते हैं और उसे अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें बेस प्राप्त होता है। पिछली वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब नॉन मेटल ऑक्साइड को जब हम लोगों ने वाटर से ट्रीटमेंट कराया था तो हमें एसिड मिला था, जैसे कि CO2। यह एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है। इसका हम लोगों ने ऑक्साइड लिया, जब इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमें कार्बोनिक एसिड H2CO3 प्राप्त हुआ था। तो जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड थे वो एसिडिक इन नेचर थे। लेकिन बेस के केस में क्या है, हमारा उल्टा है। कभी भी अगर हम लोग मेटल का ऑक्साइड को लेते हैं और उसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें एक बेस प्राप्त होता है। इसलिए जितने भी नॉन हमारे मेटल के ऑक्साइड हैं वो सारे के सारे बेसिक इन नेचर होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। आइए कुछ मेटल ऑक्साइड लेते हैं और उसे वाटर में डिजोल्व करके देखते हैं कि क्या क्या बनता है। जैसे कि हमारे पास ग्रुप 1 के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम। अगर इन सारे के सारे जो हमारे मेटल्स हैं अगर उनको ऑक्साइड ले लें, जैसे कि Li2O लिथियम ऑक्साइड एक नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। सोडियम जो है एक पेरोक्साइड बनाता है, जैसे Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड है। रुबिडियम, पोटेशियम और सीजियम ये तीनों जो हैं सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे KO2, RbO2, CSO2। जब इन सारे जो मेटल के ऑक्साइड हैं अगर इन्हें हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, सारे के सारे जब वाटर में डिजोल्व होंगे या वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हमें इनका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, LiOH। जब लिथियम ऑक्साइड वाटर से ट्रीट करेगा तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यह एक तरह का बेस है। उसी तरह से सोडियम पेरोक्साइड जो वाटर से ट्रीट होगा तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। उसी तरह से जब ये सारे सुपर ऑक्साइड्स KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड और सीजियम सुपर ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हमें इनका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, KOH होगा प्राप्त, RbOH प्राप्त होगा रुबिडियम के केस में, और सीजियम के केस में CSOH प्राप्त होगा। इन सारे केसेस में हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी अगर मेटल का ऑक्साइड ले रहे हैं तो हमें उनका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है और ये सारे के सारे क्या हैं, बेस की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि ये हमें वाटर में डिजोल्व होने के बाद OH माइनस आयन देंगे और जो OH माइनस आयन देते हैं वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। आइए कुछ और मेटल के ऑक्साइड लेते हैं और उन्हें वाटर में डिजोल्व करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास आयरन का भी ऑक्साइड है Fe2O3। अगर इसे हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें FeOH का होल 3 मिलेगा, यह भी एक तरह का बेस है। उसी तरह से एल्युमिनियम का कुछ ऑक्साइड लेते हैं Al2O3, इसे वाटर में डिजोल्व करके देखते हैं तो हमें AlOH का होल 3 मिलेगा। हम लोग कुछ जिंक का ऑक्साइड लेते हैं, जैसे Zn ले लेते हैं, जब इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमें जिंक हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। तो इन सारे एग्जाम्पल में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई भी मेटल का ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो हमें उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड और उसके करस्पॉन्डिंग हमें बेस प्राप्त हो रही है। तो कभी भी एग्ज़ाम में अगर ये सवाल आता है कि मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं, तो हमारा जवाब होगा कि मेटल के ऑक्साइड जितने भी हैं वो बेसिक इन कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो बेस हमें देंगे, इसलिए वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला मेथड पढ़ा कि कोई भी मेटल का ऑक्साइड वाटर से ट्रीट करेगा तो वो हमें बेस देगा। आइए इसके दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे मेथड के रूप में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी मेटल लेते हैं, बहुत सारे हमारे पास मेटल हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो इन सारे मेटल को अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें इसका करस्पॉन्डिंग हमें हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। आइए देखते हैं किस तरह से हमें इसका हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। जैसे कि अगर लिथियम मेटल को वाटर में अगर हम लोग डिजोल्व करते हैं तो हमें लिथियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, साथ में हीट निकलेगी, या यह हीट इसको बर्न कर देती थी, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, और पानी में आग लग जाती थी। जब लिथियम मेटल को वाटर में फेंका जाता था तो पानी में आग लग जाती थी और साथ ही साथ लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता था। उसी तरह से अगर सोडियम को पानी में फेंकेंगे तो आग पकड़ लेती थी, और सोडियम को जो पानी से रिएक्ट कराते थे तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता था, साथ ही साथ हमें हाइड्रोजन और हीट भी निकलती थी। उसी प्रकार से अगर पोटेशियम को वाटर से रिएक्ट कराते थे तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता था और बहुत तेज़ से आग पकड़ लेती थी, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलती थी और हीट भी हमको देखने को मिलता था। उसी प्रकार से अगर रुबिडियम के
रुबिडियम मेटल को ले लेते थे या सीजियम मेटल को ले लेते थे, इसे अगर वाटर से रिएक्ट कराते थे तो हम लोगों ने देखा था काफ़ी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता था, बहुत ज़्यादा विस्फोटक अभिक्रिया होती थी और पानी में बहुत ही विस्फोट के साथ आग लग जाती थी। रुबिडियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो रुबिडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और हीट भी निकलेगा। ये हीट फिर क्या करेगा, हाइड्रोजन को जला देगा और सारे के सारे क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसी तरह से सीजियम को हाइड्रोक्साइड से वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो सीजियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ ही साथ हमें हाइड्रोजन गैस और साथ ही साथ हीट निकलेगी। सारे रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमें करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है जो एक बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, और सारे के सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वायलेंट रिएक्शन है, और इन सारे रिएक्शन में हमें करस्पॉन्डिंग बेस प्राप्त हो रहा है। तो दूसरा मेथड के रूप में हम लोगों ने देखा कि कोई भी अगर मेटल लेते हैं और उसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड अर्थात उसका बेस प्राप्त होता है, और साथ ही साथ हमें हाइड्रोजन गैस भी देखने को मिलता है। उसी तरह से अगर हम लोग बेरिलियम मेटल ले लें या मैग्नीशियम मेटल ले लें तो या कैल्शियम मेटल ले लें, अगर इन्हें वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये भी करस्पॉन्डिंग अपना हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। साथ में कुछ मात्रा में हमारा हीट भी देखने को मिलेगा और H2 गैस भी निकलेगी। हालांकि यह हीट जो है H2 को बर्न करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है, इसलिए आपको आग पकड़ा दिखाई नहीं देगा। जब कैल्शियम या मैग्नीशियम को पानी में डिजोल्व करते हैं तो आग नहीं पकड़ती है, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में हीट नहीं रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस बर्न नहीं हो पाता है। तो इन सारे रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी मेटल लेते हैं, उसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें करस्पॉन्डिंग उसका हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है जो कि एक बेस की तरह बिहेव करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने दो तरीका देखा बेस को बनाने का। आइए अब तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका काफ़ी आसान है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कोई भी मेटल लेते हैं और उसे अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखते हैं बहुत दिनों तक तो उसके ऊपर उसके ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कोरिजन में कि जब आयरन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत दिन तक छोड़ देते हैं तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, फिर वो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेता है जो रस्ट कहलाता था। यहाँ आप देख सकते हैं Fe2O3 का फॉर्मेशन हो रहा है जब आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। Fe2O3 एक बेस की तरह बिहेव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अभी आपने देखा कि Fe2O3 को जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करते थे तो क्या मिलता था हमें, फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस की तरह बिहेव करता है। तो Fe2O3 एक तरह का बेस है, क्योंकि यह वाटर में डिजोल्व होने पर हमें बेस दे रहा है। उसी तरह से अगर एल्युमिनियम का ऑक्साइड ले लें, जैसे एल्युमिनियम को अगर ऑक्सीजन से ट्रीट कराएंगे तो हमें Al2O3 मिलेगा। यह भी एक तरह का बेस की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि Al2O3 जब वाटर में डिजोल्व होगा तो हमें बेस प्राप्त होगा, AlOH का होल थ्राइस प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोई भी मेटल को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो हमें उसका करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड प्राप्त होगा, मेटल ऑक्साइड प्राप्त होगा। और ये मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।